A very good evening, students. Next question. A battery supplies 0.9 ampere current through 2 ohm resistor and 0.3 ampere current through a 7 ohm resistor. When connected one by one, the internal resistance of the battery is how much? ठीक है, तो ये मैंने बना के रखा है 1 by 1. एक पे पहले 2 ओम का रेजिस्टर और करंट कितना जा रहा है 0.9. तो मैंने इस करंट को I1 नाम दे दिया. जब I1 करंट जा रहा है बैटरी से, तब यहाँ पे कितना जा रहा है I1. ठीक है, और I1 की वैल्यू मैंने 0.9. अब 1 by 1 बोला है, तो एक और मैंने ये सेम है, बैटरी इज सेम. इसका जो EMF है वो इसका जो EMF है वही इसका भी है. ठीक है, तो यहाँ ये दोनों बैटरीज तो सेम ही है. अब बैटरी सप्लाईज है ना, बैटरी तो सेम है. अब यहाँ पे जो है 7 ओम का रेजिस्टर है ना, थ्रू 7 ओम एंड कनेक्टेड 1 by 1, और एम्पियर कितना है 0, तो मैंने इसको I2 नाम दे दिया. अब स्टूडेंट्स ये जो है ना मेरा, ये है स्मॉल r, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस. अब इसका जो EMF है वो E है, नो डाउट. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल कितना होगा V. इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V होगा. तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे, उतना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी होगा, इस पॉइंट पे भी होगा. क्योंकि देखिए जितना यहाँ पे कोई रेजिस्टर तो है नहीं, कोई खाने वाला तो है नहीं, तो जितना पोटेंशियल वोल्ट अगर यहाँ पे V है तो यहाँ पे भी कितना जाएगा V. मान लीजिए ये V है, ये 0 है, तो ये भी V होगा और ये भी 0 के बराबर होगा. ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं. हम जानते हैं कि जो EMF ऑफ द बैटरी है दैट विल बी इक्वल्स टू, आपने क्या पढ़ के रखा है, अगर जो बैटरी का EMF है उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दे, इसमें कितना करंट जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है I1 है ना, तो I1R अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आप बराबर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस. दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस. करेक्ट है. तो E माइनस मतलब बैटरी, मान लीजिए आप 12 वोल्ट की बैटरी लाए. अब 12 वोल्ट मान, अपन थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, पेंसिल से लिख लेते हैं. मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी लाए. अब 12 में से ये पूरा मिला के 2 वोल्ट तो आपके यही खा गया. कौन खा गया, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस खा गया, लेट्स सपोज. तो बचा हुआ कितना, मतलब आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टर्मिनल्स कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है 10 वोल्ट का. करेक्ट. तो ये होता है हमारे इसमें. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो अब V क्या है, ये V की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टर्मिनल इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टर्मिनल. और यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना इसमें से करंट जा रहा है दैट इज I1 इंटू R. तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, E माइनस I1R इज इक्वल्स टू, ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर होगा, दैट इज I1 इंटू R की वैल्यू 2 ohms. करेक्ट. ये पोटेंशियल, मतलब आप सोचिए कि यहाँ पे अगर आप वोल्ट मीटर लगाते, ऐसा करके अगर आप वोल्ट मीटर लगाते, तो वोल्ट मीटर कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता, भाई इतना ही करता ना जितना यहाँ पे I1 इंटू R, जो करंट इंटू रेजिस्टर होगा, तो वही तो पोटेंशियल डिफरेंस ये वोल्ट मीटर. तो ये अक्रॉस दिस टर्मिनल ही तो है. करेक्ट. तो ये हमने लिख दिया. तो E इज इक्वल्स टू I1 इंटू 2 प्लस I1R, और I1 को कॉमन निकाल देंगे तो आपके पास बच जाएगा 2 प्लस स्मॉल r. ठीक है. अब यहाँ पे आ जाते हैं. अब सेम चीज यहाँ पे भी वही अप्लाई हो रही है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ E माइनस, अब यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 हो रहा है, तो I2 इंटू, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेम है, क्योंकि बैटरी सेम लगाई गई है, तो जितना इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा इतना यहाँ पे भी होगा. ठीक है, इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो दैट विल बी इक्वल्स टू I2 R इज इक्वल्स टू I2, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितना यहाँ पे, ये अगर आपने वापस से अगेन यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, तो वोल्ट मीटर कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, जितना ही खाएगा अपना रेजिस्टेंस. तो इसने कितना खा लिया, इसने खाया I2 इंटू कैपिटल R के बराबर, मतलब 7 ओम के बराबर. ठीक है, थोड़ा सा प्यार से लिख लेते हैं इसको, E I2R प्लस I2 इंटू 7, मतलब इसको मैं इधर उठा के ले गई. ठीक है, E इज इक्वल टू I2 कॉमन एंड 7 प्लस R कर देते हैं. ठीक है, ये 7 और ये R, I2 कॉमन आ गया. नाउ दिस इज माई इक्वेशन 1 और दिस इज माई इक्वेशन 2. अब क्या करें हम, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए. तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू I1 2 प्लस R डिवाइडेड बाय E I2 7 प्लस R. करेक्ट. E से E गया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा I2 इंटू 7 प्लस R इज इक्वल्स टू I1
2 प्लस आर, करेक्ट है, 2 प्लस आर, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 1 से। तो अब I2 और I1 की वैल्यू रख देते हैं। I2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.3 एम्पियर, ये देखिए I2 की वैल्यू 0.3 एम्पियर। 7 प्लस आर इज इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी है 0.9 एम्पियर। देखिए ब्रैकेट ये यहाँ पे लिखा है 0.9 है ना, ये 0.9 एम्पियर की है, ठीक है। तो 2 प्लस आर हो जाएगा, करेक्ट। अब ये देखिए एक डेसिमल से एक डेसिमल गया है ना, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो गया। तो आंसर आ जाएगा 7 प्लस आर इज इक्वल टू 3, 2 प्लस आर, 7 प्लस आर इज इक्वल टू 6 प्लस 3 आर। 6 को इधर भेज दीजिए तो 1 आर को उधर चला जाएंगे तो 3 माइनस दैट इज 2 आर हो जाएगा। 3 में से गए तो 2 आर, यानी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5 ओम। यानी कितने का इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा 0.5 ओम का। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से है डी। ओके, होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।